काशी के निकट वन में सुकर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ आश्रम में रहते थे। वे घोर तपस्वी थे और ज्यादातर भगवत साधना में लीन रहते थे। वे अध्यापन व वैद्य की चिकित्सा के लिए भी मशहूर थे। उनके कई शिष्य थे। वृद्धावस्था में पहुंचने पर भी उनके मुखमंडल पर विशेष तेज था। एक बार सुशीला ने देखा कि उनके पति देर रात तक नहीं सोए एवं अपने हाथों से अपने दोनों पैर एवं पिंडलियां धीरे धीरे दबा रहे थे। सुकर्मा स्वाभिमानी थे, अतः किसी दूसरे से अपनी सेवा करवाना पसंद नहीं करते थे। सुशीला समझ गई कि उनके पति मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए बड़े प्यार से बोली कि अगर आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। इस पर सुकर्मा बोले कि शायद बढ़ती उम्र की वजह से उनको मधुमेह की शुरुआत के लक्षण दिख रहे हैं। इस रोग में अतिरिक्त शर्करा रक्त में घुल जाती है तथा वह धीरे धीरे नीचे पिंडलियों एवं पंजों में जमा होने लगती है। इसके कारण पैरों में रक्त का संचालन कम होने लगता है तथा पैरों में सूजन आ जाती है। अगर पिंडलियों एवं पंजों को हल्के हल्के दबाएं तो शर्करा विघटित हो जाती है। इससे स्वतः का रक्त का संचालन पूर्व क्रम हो जाता है और धीरे धीरे रोग से मुक्ति मिल जाती है। सुशीला समझ गई कि ये तो मुझे पैर दबाने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए। अतः वह बोली, देखिए विप्रवर, उम्र के साथ साथ मेरे भी हाथों के जोड़ों में दर्द रहने लगा है। आपके कहे अनुसार हथेलियों के विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव बनाकर ये दर्द दूर किया जा सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आपके चरणों की सेवा करने की अनुमति दें। पत्नी सुकर्मा पत्नी की चतुराई पर मुस्कुराए और चरण सेवा की अनुमति दे दी। कालांतर में दोनों के रोगों का निवारण हो गया। एक दिन सुशीला ने पूछा कि स्वामी, इस चरण सेवा का मर्म आपको कहाँ से मिला? सुकर्मा बोले कि देवी, यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, परंतु वैदिक काल से चली आ रही है। इस चरण सेवा के तत्व को समाज ने विशेष महत्व नहीं दिया। चाहे भगवान राम ने गुरुदेव की सेवा की हो, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई, या निषाद राजगुरु ने भगवान राम की सेवा की हो, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतरई पारू। महाबली हनुमान जी की चरण सेवा तो विश्व विख्यात है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव के तहत श्रवण कुमार व पुंडली की सेवा अतुलनीय है। माँ लक्ष्मी की कामना तो सब करते हैं, परंतु उनके द्वारा की गई शेष भगवान विष्णु की चरण सेवा की सीख को कोई महत्व नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग के पैर छूता है या कोई बहू अपनी सास के चरण छूती है तो उन्हें झुकना पड़ता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और अनजाने में ही योगाभ्यास हो जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में कई बुजुर्ग होते हैं और छोटों की कमर का काफी व्यायाम हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये ऐसी सेवा है जिसमें सेव्य और सेवक दोनों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लेकिन आजकल रिमोट कंट्रोल का जमाना है, इसलिए नई पीढ़ी के बच्चे खड़े खड़े ही पांव की ओर रिमोट रूपी इशारा कर देते हैं और स्नेह स्नेह अकड़ते चले जाते हैं। चरण सेवा के महत्व को तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा की शुरुआत में ही श्री गुरु चरण सरोज के रूप में बताया है तथा किसी भक्त ने अनायास ही नहीं गाया होगा कि थे के वो तो सांवरा पग पायलड़ी बन जाऊं मैं, पगा में पहनो सांवरा थरे चरणा में लग जाऊं मैं।